सीताराम प्रभु पंचमुखी हनुमान की लीला अमृत नामक ग्रंथों में महामहिमा नामक ग्रंथ में आज अध्याय दूसरा। सीताराम चंद्र चरणौ शरणं प्रपत्ते। ओम महारुद्र पंचमुखी हनुमते नमो नमः। अथ अध्याय द्वितीयम्। अध्याय दूसरा। अवध में सीता माही बनवास की कथा सुनाई। रघुकुल की हो तुम सब रानी, सत्य वचन मैं कहूँ कहानी। एक बार रघुकुल रणधीरा, हरऊ पवन सुत उनकी पीरा। बोली मांडवी सुनो जग माता, कौन हरहि हरि की यह त्राता। पाताल शत्रु अहिमहि हो, रावण की न सहाय। कौन जग पावन सेतु, सब विधि बानर बांधे। सुग्रीव मिलाय बैठ कर कांधे। कौन सहाय ज्येष्ठ को देवी, देवर मूर्छित शक्ति लग जेहि। इस महादोहे में लिखा गया है कि माँ सीता अपनी सखिया स्वरूप बहनों के साथ बैठकर अयोध्या में कहानी सुनाती है कि हे बहनों, मैं आपको लंका की सत्य कहानी सुनाती हूँ। आपके ज्येष्ठ रघुकुल नायक रणधीर प्रभु परम कृपाघन सीताराम जी, राम जी पर एक बार बड़ी भीषण दुख और दशा आई, जिससे उनकी पीड़ा का निवारण प्रभु हनुमान जी ने किया। तो देवी मांडवी कहने लगी, हे जगमाता, प्रभु पर किस भांति की दशा आई और उनकी दशा प्रभु हनुमान जी ने कैसे निवारण की। आप कहते हो कि देवर जी को, यानी छोटे देवर जी लक्ष्मण लाल जी को शक्ति लगी, तो लक्ष्मण लाल जी को किस भांति मूर्छा से किसने बाहर निकाला। जब पाताल के अहिरावण महिरावण ने रघुकुल नायकों को पाताल लेकर गया, तो उन्हें वहाँ से बाहर किसने लेकर आया, सेतुबंध किसने किया। हे ज्येष्ठ को दुखों से बाहर निकालने वाले वे परम शक्ति कौन हैं। जब मांडवी जी ने ऐसे प्रश्न किया माँ सीता की वाणी सुनकर, तो उसी समय दिव्य शक्ति कौन शरीरा, महाशक्ति कौन रौद्र कर वीरा। राक्षस मारे रावण कूल देहा, लक्ष्मण लाल के कीनी सेवा। सत्य शक्ति और भक्ति स्वरूपा, कही देवी कौन है हरि रूपा। ऐसे कौन है जो हरि की सहायता करते हैं। सुनत कथा निज लक्ष्मण लाला, कही दिव्य है हनुमत बाला। सुनो भाभी यह हनुमत लीला, हरऊ दानव के प्राण बलशीला। धरई पवन सुत सुंदर काया, दिखलाई अपनी अनुपम माया। यह बात सुनकर ही वहाँ पर लक्ष्मण लाल जी आए और उन्होंने कहने लगे, भाभी यह दिव्य स्वरूप है हनुमान जी का। हनुमान की महिमा अपरंपार है, जो दानवों के प्राण बल क्षीण कर देते हैं। ऐसे पवन सुत ने दिव्य काया पकड़कर हमारी और बड़े भैया की पीड़ा का नाश किया है। ऐसे लक्ष्मण लाल जी कहने लगे। माता भैरवी लीन मनाई, कर प्रणाम लीला रचाई। पंचमुखी रूप धरे हनुमंता, पंचमुखी रूप धरे हनुमाना। कर स्मरण मैं धरऊ ध्याना। मात भैरवी की जब पूजा कर अहिरावण महिरावण ने हमें पाताल लेकर गए थे, उस समय पंचमुखी हनुमान जी वहाँ पर आए और हमने जिस प्रकार हनुमान का ध्यान किया तो हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए। हरिहर शक्ति उनमें समाई है, दिव्य देह की काया बनाई है। प्रभु पंचमुखी की महिमा अगणित अपरंपार और महाशक्ति युक्त है। दर्शन उनके रूप के करता, बिन प्रयास भवसागर तरता। जो इस पंचमुखी स्वरूप के दर्शन करता है वो बिन प्रयास भवसागर तरता है। हे बड़े भाभी जी, राम नाम नित जपे उनकी वाणी, महाविपत की खत्म कहानी। जो जिनकी वाणी राम नाम जपती है वो प्रभु पंचमुखी हनुमान अत्यधिक महाशक्ति युक्त है। उनके नाम ग्रहण करने मात्र से भी समस्त विपत्ति नष्ट हो जाती है। हनुमान माँ अंजनी के लाला, जपते निरंतर जिनकी माला। हनुमान माँ अंजनी के लाला है और जिनकी माला जपते हैं वे राम जी के चरणों में प्रणाम कर मैं हनुमान जी की लीला सुनाता हूँ। और जो हनुमान जी के नाम की नित्य माला जपते हैं, विपत काल में सबको बचाए, पता नहीं किस रूप में आए। विपत काल में वही हनुमान जी सबको बचाते हैं, पता नहीं किस स्वरूप में हनुमान जी अपने भक्तों की सहायता करने प्रकट हो जाए। यही सत्य है और ये जो वाणी ये साक्षात लक्ष्मण लाल जी कह रहे हैं। हनुमत देह शैल सी काया, गरुड़ हय मुख उनमें समाया। महानरसिंह क्रोध करे ऐसे, प्रलय काल की अग्नि जैसे। वे पंचमुखी रूप में आपको सुनाता हूँ भाभी जी।
वह सुनो। हनुमान जी की देह की काया शैलवत थी, महापर्वत के समान हनुमान जी दिखाई दे रहे थे। गरुड़ जी, हयग्रीव जी, महानरसिंह जी उनमें समाये थे। नरसिंह की दहाड़ों से निकलने वाली अग्नि ऐसी थी मानो प्रलय काल की अग्नि है। महावराह अति सुंदर दिख रहे थे, सर्वशक्ति जैसे उनकी अंदर। महावराह अति रूप सुंदर, सर्वशक्ति जैसे उनके अंदर महावराह अति सुंदर थे। और मैंने देखा कि ब्रह्मांडीय हरेक शक्ति, परम शक्ति उन्हीं प्रभु पंचमुखी हनुमान जी में विराजमान है। इसीलिए जो हनुमान जी की शरण ग्रहण करता है भाभी जी, यद्यपि समस्त शक्तियों की सेवा और सभी देवी देवताओं की सेवा वो व्यक्ति कर चुका, ऐसे आप जानो। पंचमुखी और 10 भुज रूपा, मारे हु पाताल के 2 भूपा। अहिरावन को मारा ऐसे, बालक क्रीड़ा करता जैसे। महिरावन क्रोधित हो आया, पंचमुखी ने दीप बुझाया। महिरावन को कुचला ऐसे, बालक रगड़े कीट को जैसे। पंचमुखी हनुमान जी थे, उनके 10 भुजाएं थी। यद्यपि वे पाताल के 2 राजाओं को मार गए, जिसमें अहिरावन महिरावन नाम था। अहिरावन को ऐसे मारा जैसे बालक क्रीड़ा कर रहा हो, खेल खेल में ही दानव को मार दिया। और महिरावन क्रोधित जब होकर आया तो प्रभु पंचमुखी ने महापंचदीप जो ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए थे उनको बुझा दिया और महिरावन को ऐसे कुचल दिया जैसे बालक कीट को रगड़ देता है, बालक रगड़े कीट को जैसे। सत्य वचन मैं बोल सुनाता, विकट समय वो ही याद आता। हनुमान जी में वो शक्ति समाई, विपत काल में जो करे सहाई। हनुमत दिव्य शक्ति कर भूपा, परब्रह्म और रुद्र स्वरूपा। मैं सत्य वचन कहता हूँ, प्रभु पंचमुखी हनुमान जी विकट समय में याद आते हैं और हनुमान जी में वे शक्ति समाई है जो हर एक संकटों की, विपदाओं की और दैत्यों का नाश कर सकता है और अपने भक्तों की रक्षण कर सकते हैं। उनके नाम में भी अगणित और अनंत शक्ति समाई हुई है। हनुमान जी दिव्य स्वरूप है जिनमें परब्रह्म, रुद्र आदि समस्त एक ही स्वरूप जाने जाते हैं। हनुमान जी ही परब्रह्म स्वरूप है। तब लक्ष्मण लाल जी की पत्नी माता उर्मिला कहती है, बोली उर्मिला है प्रभु स्वामी, जगधारक तुम हो अंतर्यामी। शिव अवतारी पवन सुत नामा, होई प्रसन्न कैसे सुखधामा। माता उर्मिला कहती है कि हे प्रभु, आप जगत धारक शेषनाग स्वरूप हो। हे लक्ष्मण लाल जी, हे स्वामी, कृपा करे, शिव अवतारी पवन कुमार है ऐसे आप कहते हो तो मुझे कहिए कि पवन कुमार प्रसन्न कैसे होंगे, होई प्रसन्न कैसे सुखधामा। जय जय स्वामी जय रघुराई, सुन लो मेरी बात कहाई। और उर्मिला जी लक्ष्मण लाल जी को प्रणाम करती है और कहते हैं, जय जय हो स्वामी आपकी, जय रघुराई, सुनो मेरी बात। और भक्तों के लिए हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे वे मार्गदर्शन करो। दिव्य शक्ति तुम सबके सहारे, ज्येष्ठ प्रभु श्री राम के प्यारे। आप दिव्य शक्ति हो। हे प्रभु, हे सुमित्रा नंदन जी, आप यद्यपि ज्येष्ठ प्रभु श्री राम के अत्यधिक प्यारे हो, कृपा करें और हनुमान जी को प्रसन्न करने का मार्गदर्शन करें। तब लक्ष्मण लाल जी कहते हैं, बोले लक्ष्मण सुनो प्रिय ध्याना, कैसे प्रसन्न होई हनुमाना। श्री राम चरण का ध्यान जो धरता, हनुमत उनके साथ है रहता। साधु भक्तन की सेवा करता, हनुमत जी के शरण में रहता। राम नाम के आश्रय जोई, पवन पुत्र सदा प्रसन्न होई। लक्ष्मण लाल जी कहते हैं, सुनो प्रिय, जो हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता है वे श्री राम चरण का ध्यान धरे, हनुमान जी उनके साथ रहते हैं। साधु संतों की सेवा करे, हनुमान जी के शरण में रहे, राम नाम का आश्रय ले तो पवन कुमार अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं। ऐसे लक्ष्मण लाल जी कहने लगे। जो कोई धरे हनुमान जी का ध्यान, सुनते उनकी सब हनुमान। कर सेवा जो उनको मनावे, हरिहर जी का प्रिय कहावे। जो हरिहर जी के साथ में कृपा प्राप्त करना चाहता है और उनका प्रिय होना चाहता है, वे हनुमान जी का ध्यान धरे। साथ ही हनुमान जी उनकी वाणी, उनकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, वे हरिहर का प्रिय बन जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के कई रास्ते हैं, उसमें से सर्वोत्तम है भक्ति।
किंतु भक्ति के व्यतिरिक्त और भी जो रास्ते हैं वे भी लक्ष्मण लाल जी सुनाते हैं। शुभ तंत्र और महामंत्र का कर्ता प्रयोग, सिद्ध शक्ति के पाता योग। जो हनुमान जी के शुभ शक्ति के तंत्र और महामंत्र को पढ़ता है या प्रयोग करता है उसे भी हनुमान जी शक्ति प्रदान करते हैं। या जो तप योग साधना करता, शक्ति अनुपम स्वयं में भरता, जो हनुमान जी के समीप तप योग और साधना करता है वे भी शुभ शक्ति को प्राप्त करता है, स्वयं में शक्ति को भरता है। सेवा निश्चल करे भाव से, पवन सूत स्वीकार चाव से। जो सेवा निश्चल भाव से और आनंद से करता है, चाव से करता है, पवन सूत उनकी सेवा अवश्य स्वीकार करते हैं देवी। परम दिव्य है उनकी काया, अलौकिक अनुपम उनकी माया। दिव्य वानर को प्रिय श्री राम को नाम, पंचमुखी हनुमान को प्रणाम करत सुखधाम। करहु प्रेम सहित उनको प्रणाम, जय जय हो प्रभु पंचमुखी हनुमान। परम दिव्य श्री हनुमान जी की काया अति दिव्य अनुपम और अलौकिक है, उनकी माया का कोई पार नहीं पा सकता। दिव्य वानर स्वरूप प्रभु श्री हरिमरकट प्रभु पंचमुखी हनुमान जी को श्री राम का नाम अत्यधिक प्रिय है। जो जाप करता है हनुमान जी उसके साथ रहते हैं। प्रभु पंचमुखी को यहाँ पर ही मैं प्रणाम करता हूँ, जो सकल सुख के धाम है, और जो भी उनका नाम लेकर उन्हें प्रणाम करेगा उसे अनन्य कृपा प्राप्त होगी और विश्व के हर एक यज्ञ पूजन पाठ अनुष्ठान वो कर सकता है। करहु प्रेम सहित उनको प्रणाम, जय जय प्रभु पंचमुखी हनुमान। जो प्रेम सहित हनुमान जी को प्रणाम करता है और उनकी जय जय गाता है उन्हें सभी सिद्धियाँ शक्तियाँ यश प्राप्त होता है और तंत्र व्याधि की दशा नष्ट हो जाती है। यहाँ पर इतना कहकर ही प्रभु लक्ष्मण लाल जी अपने वाणी को विराम देते हैं और दूसरे अध्याय का विश्राम होता है। अथ द्वितीयोऽध्यायः विश्राम इति प्रभु पंचमुखी हनुमान लीलायाम् अमृत कथायाम अथ तृतीयोऽध्याय श्रीमद् सीतारामचरणार्पणमस्तु। ओम नमो महारुद्र पंचमुखी हनुमते नमो नमः। प्रभु श्री पंचमुखी हनुमान की जय।